सेक्स या जिनसी अमल बतौर हैवान नातिक इंसानी जबलत का बुनियादी हिस्सा है। तारीखी तौर पर तमाम मुआशरती, मुआशी, कानूनी और सियासी पहलू हाय जिंदगी में सेक्स एक मुतनाज़ मगर लाजिम जुज्व है। इंसानी मुआशरों ने हमेशा से सेक्स को रेगुलेट या असूलो ज़वाबित के ताबे करने की कोशिश की है। और अगर ये कहा जाए कि शायद ये इंसानी ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जो सबसे ज़्यादा कवानीन, असलूब और ज़वाबित के ज़ेर असर है, तो बेजा ना होगा। शादी का इदारा भी हज़ारों साल पर मबनी मुआशी और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हज़रत इंसान की एक ऐसी ही कोशिश है। यही वजह है कि इंसानी सियासी और समाजी शऊर के इर्तका के दौरान जहाँ बहुत सी शख्सी आज़ादियाँ बतौर बुनियादी हकूक मान ली गईं, इनमें एक जिनसी आज़ादी भी है जो हर मुआशरे में मुख्तलिफ सूरतों में राइज है। कहीं फ़र्द के जिनसी ताल्लुक को अहम गर्दानते हुए आज़ादी दी गई है, तो कहीं ख़ानदान के ताबे शादी के इदारे को नई इस्लाहात के साथ लाजिम रखा गया है और इर्तकाई नमू का ये सिलसिला जारी है। लेकिन आर्ट या अदब की दुनिया अक्सर आम समाजी बंधनों और बंदिशों को मानने की शौकीन नहीं रही कि यही वो मरकज़ होता है जो किसी भी समाज में तरक्की, तब्दीली और फ़िक्री नशो-नुमा का बाइस बनते हुए एक खामोश रहनुमा का किरदार अदा किया करता है। इसी तरह सेक्स ने भी आर्ट में जगह पाई है और तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुसव्विरी, शायरी, अदब, ड्रामा, फिल्म और दीगर इसनाफ में इसको मौजू बनाया गया है या कम अज़ कम बतौर इंसानी ज़िंदगी के अहम हिस्से के इसकी अक्कासी की जाती रही है। माबादुल जदीदियत के दौर में जहां बसरी ज़राए इब्लाग या विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का दौर दौरा है, टीवी ड्रामा और फिल्म भी कई इर्तकाई मराहिल तय करते, कई अदबी फ़िक्री तहरीकों से मुतासिर होते हुए सेक्स की अक्कासी में नई जहतों को पा चुके हैं। ये कहना शायद हकायक के मुनाफी होगा कि सेक्स या जिनसी अमल की अक्कासी तारीख में किसी फ़नून लतीफ़ा की काविश में यूं खुलकर पहली बार हो रही है। ताहम शायद ये ज़रूर है कि इनकी किसी भी ज़राए इब्लाग के ज़रिए से दुनिया भर के मुख्तलिफुल नवा शहरों में बसने वाले नाजरीन तक पहुँच पाने की सलाहियत की शायद पहले कम ही मिसाल मिलती है। आजकल की हॉलीवुड फिल्मों और सीजन्स में सेक्स की अक्कासी आम है। यही अब बॉलीवुड में भी राइज होता जा रहा है। आज की पाकिस्तानी नस्ल को इन फिल्मों और सीजन्स तक रसाई भी आम हासिल है और अगर अजराहे मजाक कहा जाए कि पिछली नस्ल इनसे जलन का शिकार भी है कि इनके ज़माने में ज़ियाई दौर का पीटीवी हुआ करता था जिसके ड्रामों में सेक्स की कुल अक्कासी दरवाजे का बंद होना और सुबह खुलना थी, तो बेजाना होगा। बहरहाल नाजरीन इस हवाले से ज़रूर मुतजस्सिस रहते हैं कि ये फिल्म और ड्रामा स्टार ये सेक्स सीन्स कैसे फिल्मा लेते हैं, तब इनके क्या जज्बात होते हैं, क्या इन्हें ऐसा करना अजीब नहीं लगता, इनके ख़ानदान की जानिब से इन्हें ऐसा करने पर किस रवैये का सामना रहता होगा। हत्ता कि गूगल पर यह भी सवाल गर्दिश करता नजर आया कि मुबाशरत पर मबनी इन मनाजिर की एक्सबंदी के दौरान मुबाशरत या सेक्स का अमल असल में किया जाता है। नाजरीन की खुशकिस्मती के इन सब के बारे में कहीं ना कहीं किसी अदाकार या अदाकारा ने बात जरूर कर रखी है और इन सवालात के जवाबात नया दौर ने इन्हीं के तजुर्बात और महसूसात की रोशनी में अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। सेक्स के सीन फिल्माने के लिए अब फिल्म या ड्रामा प्रोडक्शन क्रू के साथ मूवमेंट कोच मुंसलिक होते हैं। मूवमेंट कोच का काम अदाकारी और रक्स के दौरान जज्बात और चेहरे के तासुरात और जिस्म की हरकत और सकनात के दरमियान रब्त पैदा करने में मदद फराहम करना होता है और ये लोग सेक्स जैसे जज्बाती मनाजिर फिल्माने में अदाकारों की मदद करते हैं और जिनसी कुर्बत को पेशा वराना हदूद में रखने और इस सूरत हाल से पैदा होने वाली जज्बाती, शर्मसारी और तनाव के लिए काउंसलिंग देने का काम भी करते हैं। आमतौर पर अदाकारों को अपने किरदार के हवाले से एक एक पहलू पर आगाही दी जाती है और इस हवाले से वो जानते हैं कि इन्हें क्या करना है और इसमें इनकी रजामंदी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर अमरीकी सीजन नॉर्मल पीपल की दूसरी किस्त में मैरियन और कॉनल पहली मर्तबा सेक्स करते हैं। कॉनल के बेडरूम में 10 मिनट के सीन में दोनों किरदारों को बहुत करीब से दिखाया गया है। ये इनके ताल्लुकात में एक अहम मोड़ था। सीन के मुताबिक मेरी एन अपना कंवारपन खो रही है और अदाकारों और नाजरीन के लिए यह बिल्कुल वाज़ेह है। इस सीन को नाजरीन ने इसलिए सराहा क्योंकि इसमें रजामंदी के अंसर की अक्कासी की गई थी। बीबीसी को इंटरव्यू में इस सीन की मूवमेंट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मैंने बिल्कुल शुरू ही में दोनों अदाकारों पॉल मैस्कॉल और डेजी एडगर जोन्स से पूछा था कि इस जिनसी मवाद, उरियां होने और छुए जाने से इन्हें कोई मसला तो नहीं है, और इन्हें इसमें मसला नहीं था। लेकिन ये सब इतना सादा भी नहीं और कई अदाकारों को ये सब करना बहुत मुश्किल लगता है और इस तनाव को मिटाने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ट्रू ब्लड सीजन की अदाकारा लिज़ी कैप्लान ने इंकशाफ किया कि इन्हें इस सीजन के लिए एक सेक्स सीन फिल्माना था। वो इस कदर तजब्जुब का शिकार थीं कि उन्होंने इससे बचने के लिए दबाकर शराब पी और सेट पर पहुंच गईं। वो कहती हैं कि वो इस हवाले से शदीद दबाव का शिकार थीं कि इन्हें पूरे क्रू के सामने बरहना होना पड़ेगा। सुबह 7 बजे का वक्त था। मैं मेकअप रूम में बरहना खड़ी वॉडका चढ़ा रही थी और मेकअप आर्टिस्ट घुटनों पर झुके मेरे कूल्हों पर मेक ओवर कर रहा था। मुझे सबके सामने बरहना जाना था। यह खौफनाक था, बहुत खौफनाक। फॉर वेडिंग एंड फ्यूनरल के स्टार ह्यू ग्रांट इस हवाले से वाज़ेह हैं। वो कहते हैं कि मैं सेक्स सीन करते हुए लुत्फानंदोज होता हूँ। आमतौर पर सब ये जवाब देते हैं कि इतने लोग होते हैं, ये मज़ेदार नहीं। नहीं, मैं तो जिनसी हैज़ उठाता हूँ और जिनसी तौर पर फ़ाल हो जाता हूँ।
मशहूर अमरीकी बरतानवी अदाकारा सियाना मिलर ने अपनी फिल्म लिव बाय नाइट में सेक्स सीन के हवाले से कहा कि इनके साथ अदाकार इनके भाई जैसे हैं तो सेक्स सीन इतना मुश्किल नहीं लगा। मशहूर अदाकारा केट विंसलेट को सेक्स सीन करना बहुत बुरा लगता है। वो कहती हैं कि जब आप सुबह उठें और आपको मालूम हो कि आपने बरहना होकर सबके सामने किसी तकरीबन अजनबी शख्स के साथ सेक्स सीन फिल्माना है तो इससे बुरा कोई एहसास नहीं हो सकता। डेली मेल यूके के मुताबिक अदाकारा एना पैक्विन ने ट्रू ब्लड में मुतादिद साथी अदाकारों के साथ सेक्स सीन फिल्माए हैं, जबकि इन मनाजिर को फिल्माने वाले हिदायतकार इनके शौहर स्टीफन मोयर थे, जिन्होंने इनके साथ फिल्म में काम भी किया है। इनके शौहर बताते हैं कि सेक्स सीन शूट करते हुए वो अपनी बीवी को बतौर अदाकारा बताते थे कि इन्हें सीन में हकीकत का गुमान पैदा करने में कहाँ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ अदाकार को बताते थे कि इन्हें क्या हरकत व सकनात दरकार हैं और जिस्म का कौन सा हिस्सा छुआ जाना है। ऐसी भी कहानियां हैं कि जब अदाकार ये सीन फिल्माते हुए अपनी पेशा वराना हदूद से बाहर निकले। इसी तरह अदाकारों को सेक्स सीन से पहले, दौरान और बाद में नफ्सियाती सहारे की भी जरूरत होती है। ताहम इनमें से अक्सर अदाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशरती हदों के पार जाकर ही वो सराहे जाने के काबिल अजीम फन पारे तश्कील दे सके हैं जिसकी इन्हें दुनिया ने दाद दी है।